सिमडेगा के बेरसाजरा में हुए मॉब लिंचिंग मामले में सियासत तेज हो गई है। सीबीआई से जांच कराने की मांग बीजेपी ने की है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मामले में बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और हर दोषी सलाखों के पीछे होगा। सिमडेगा के ठेठई टांगर में हुए मॉब लिंचिंग की घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि संजू प्रधान की हत्या लोमहर्षक घटना है। बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को घटनास्थल पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्होंने सारी जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया गया। कि उस गांव में यानी घर के सामने ही कह सकते हैं एक हाट लगता है और उस हाट में गौ मांस खुलेआम बिकता था और ये लड़का उसका विरोध करते थे। लोगों को कहते थे कि भाई गौ हत्या झारखंड में प्रतिबंध है, गौ तस्करी भी प्रतिबंध है और गौ मांस बेचना भी प्रतिबंध है, तो इसको आप सब लोग यहाँ मत बेचे। तो उसका ही लोग तरह तरह से धमकी लोग देते और उस गंगे बम्बेल केरा में ही लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद वहां से 400-500 की संख्या में लोग बेसराजरा गांव आते हैं और गांव में जब लोग आते हैं उनके साथ ठठाई टंगार के पुलिस भी साथ में थी पीटते हुए, और वहां जो भीड़ आई हुई थी फिर वहीं और सारे लोगों ने मिलकर के पीटा और पुलिस मुख दर्शक बनी रही, देखती रही और फिर वही लकड़ी को जब आदमारा हुआ, लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जला दिया। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संजू प्रधान प्रतिबंधित मांस की बिक्री का विरोध कर रहा था। साजिश के तहत उस पर लकड़ी काटने का आरोप लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने निर्दोष को पकड़कर जेल भेज दिया है। असली आरोपी को नहीं पकड़ा गया है, इसलिए सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। सपना देवी जो संजू प्रधान की पत्नी है, पुलिस के पैर पकड़ते रहे कि आप लोग हवाई फायरिंग भी करिए, मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन कुछ भी लोगों ने कुछ नहीं किया। आज मैं ये मांग करता हूं कि एक तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के एसपी, थानेदार, उन लोगों को बर्खास्त कर देनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। वहीं मॉब लिंचिंग पर बीजेपी की इस सियासत को सत्ता पक्ष ने कोरा ढकोसला बताया है। सत्ता पक्ष ने इसे बीजेपी की चुनावी स्टंट बताया है। क्या समझ है या क्या समझते हैं राज्य सरकार की पुलिस को, जो हर चीज के लिए लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कानून कैसे काम करता है वो धनबाद के मामले में इनको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग, ये आप अगर देखेंगे तो ये भी एक मॉब लिंचिंग का ही मामला था। जो बाबूलाल जी कह रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो बाबूलाल जी अब क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति मारा जाता, वहाँ पर मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता, तब ज़्यादा होता या अब ज़्यादा हुआ है। और जहाँ तक सिमडेगा की बात है उसके पुलिस जांच कर रही है। और जो सीबीआई की बार बार रट लगाते हैं, इस रट को लगाने में हम लोग ने एक जांच सीबीआई को दिया था हमारे माननीय जज उत्तम आनंद के लिए। किस तरह से माननीय उच्च न्यायालय लगातार टिप्पणी कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। अब ज़्यादा चिंतित होने का जरूरत नहीं है, ना वो मात्र एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित है और जिनकी बातों की विश्वसनीयता कहीं नहीं रहती। पूर्व में रामगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हुआ था, अलीमुद्दीन अंसारी, उसके बाद उनके जब 12 आरोपी जब बेल पर छूट कर आए तो जयंत सिन्हा जी ने उनको माला पहनाने का काम किया था। उस वक्त बाबूलाल जी का स्टैंड किया था। कल जो बहुत जघन्य घटना घटा जो धनबाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसका उन पर स्टैंड किया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी धनबाद की घटना पर कुछ भी बोलने से बचते रहे।
उन्होंने ये भी कहा कि धनबाद एसपी से उनकी बात हुई है। उन्होंने एसपी को उस व्यक्ति पर भी केस करने की मांग की है जिसने बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान उत्तेजनापूर्ण कमेंट किए। धनबाद की घटना शनिवार को हुई थी। सहयोगी कौशल के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।